हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मज़ा स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे बल्कि याद करेंगे प्रमुख क्षेत्र एवं उसके जनक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी, रेलवे, अभी रेलवे की एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रमुख क्षेत्र एवं उनके जनक हम लोग पढ़ेंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें हमने लिया है उसको याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। और बिल्कुल आपको किसी तरह का कोई भी जो है ना इधर उधर का ट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना। आसान ट्रिक होगा और आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, बस पूरा वीडियो देखें और आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, और एक बात आपसे ये है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले नंबर पे आपको दिख रहा होगा जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, यानी बायोलॉजी और जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, दोनों के जनक अरस्तु हैं, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, ये तो खैर बहुत मशहूर है, अरस्तु है, ये तो सभी जानते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा इसमें ट्रिक हिंट्स ले लेते हैं। देखिए, जीव जंतु, जीव जंतु क्या है? अरस्तु में देखो, रस्तु है तो रास्ता हम ले लेंगे यहाँ से, तो रास्ता में हमें मिल जाते हैं आसानी के साथ, ठीक है ना। कहीं भी जाते तो रास्ता में चलते फिरते जीव जंतु मिल जाते, ठीक है। इस तरह से हम थोड़ा सा इसको कनेक्ट करके याद करेंगे, थोड़ा इमेजिनेशन करके याद करेंगे, ठीक है। तो जीव जंतु, रास्ता से अरस्तु, मिलता जुलता साउंड है, याद रहेगा। उसके बाद है रसायन विज्ञान, तीसरे नंबर पे, इसे लेवोजियर इसके जनक है। तो देखिए, रसायन विज्ञान मतलब कि केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन को करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? तो लैबों में। इसको बना दे बा, तो लैबों में जिए, ठीक है ना। लैबों में जाइए, यानी रसायन विज्ञान सीखना है तो लैबों में जाइए, वहाँ आपको लैब में सिखाया जाएगा। तो लैबों से लेवोजियर याद होगा, लैबों में जाइए से लेवोजियर। देखिए, बिल्कुल एकदम इसमें वर्ड छुपा हुआ है। उसके बाद इतिहास है, इसको हेरोडोट्स इसके जनक है। तो इतिहास को हम लेंगे हेरोडोट्स। तो अब हम इसमें थोड़ा सा कनेक्ट इस तरह करेंगे कि इतिहास में, यानी पहले लोग हीरो होते थे, दोस्त, ठीक है ना। हीरो होते थे दोस्त, मतलब पहले जो दोस्त होते नहीं, हीरो होते थे, यानी दोस्ती मजबूत होती थी। अब थोड़ा सा है कि मतलब एक तरह से जरूरी नहीं है ऐसा, लेकिन बस याद करने के लिए हमको ऐसा सोचना पड़ना है, ठीक है ना। इमेजिन, ये कल्पना है, कल्पना। तो ऐसा आपको कल्पना करना कि इतिहास में हीरो होते थे दोस्त, और वाकई में बहुत हद तक सच्चाई भी है। तो हीरो दोस्त से हेरोडोट्स याद हो जाएगा, इतिहास हेरोडोट्स। उसके बाद भूगोल है, इसके जनक है हिकेटियस। इसको याद करेंगे, भू यानी जमीन, जैसे बोलते हैं ना जियोग्राफी, जियो के माने होता है अर्थ, तो भू मीन्स अर्थ और गोल, तो अर्थ गोल है, हम सभी जानते हैं। तो हिकेटियस ये हकीकत है, हिकेटियस से हम हकीकत याद रखें। अब बिल्कुल हिकेटियस और हकीकत मिलता जुलता साउंड आपको याद रहेगा, बस हकीकत याद रखना है, हिकेटियस आपसे चूकेगा नहीं। तो भूगोल है, अब हमें कोई बता रहा है या हम किसी को बता रहे भूगोल है, पहले लोग समझते थे चिपटा है, लेकिन अब पता चला गोल है, तो ये हकीकत है, हिकेटियस याद हो जाएगा। उसके बाद छठे नंबर पे आधुनिक भूगोल, ये तो हो गया भूगोल। अब आधुनिक भूगोल, तो इसके जनक है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब इसे याद करेंगे तो ये अलग बात है, ठीक है ना। अब आधुनिक भूगोल के जनक वो, अब देखिए भूगोल का तो जनक पता चल गया हिकेटियस, अब आधुनिक भूगोल तो उसका अलग ही जेंडर होगा, वो अलग ही जेंडर होगा, इसे याद रखना, उसको अलग जेंडर होगा, ठीक है ना। वन हम बोल्ट, ये हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, हम बोल्ट, ठीक है। इस तरह हमें नहीं मालूम तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि आधुनिक भूगोल भूगोल का अलग जेंडर होगा कोई, ये हम बोल रहे हैं, तो अलेक्जेंडर वन हम बोल्ट,
ठीक है। उसके बाद हम 7 नंबर पे है अर्थशास्त्र, इसे एडम स्मिथ। तो देखिए अर्थशास्त्र एडम स्मिथ, जिसे बोला जाता है ना कि अर्थ स्पष्ट है, एकदम क्लियर है मीनिंग, बोलते हैं ना अर्थ स्पष्ट है। तो अर्थ एडम से एकदम, अर्थ एकदम स्मूथ है, एकदम साफ सुथरा स्मूथ है, एकदम स्मूथ है। अर्थशास्त्र एकदम स्मूथ से एडम स्मिथ याद हो जाएगा। इस तरह से अर्थ हम लोग जैसे बार बार बोलते हैं कि अर्थ एकदम स्पष्ट है, तो अर्थशास्त्र एकदम स्मूथ है तो एडम स्मिथ याद हो जाएगा। अब देखिए वनस्पति शास्त्र, ये है थियोफ्रेस्टस, इसके जनक। अब याद कैसे करेंगे, वनस्पति में हमको दिख रहा वन, और स्पति से लेंगे नाशपाती, वन नाशपाती। तो हम किसी से कह रहे हैं वन नाशपाती, थियो से हम लेंगे दियो, वन नाशपाती दियो फ्रेश वाला, ठीक है ना। दियो से थियो याद हो जाएगा, फ्रेश से फ्रेस्टस, तो वन नाशपाती दियो फ्रेश वाला। तो वनस्पति शास्त्र थियोफ्रेस्टस, यानी दियोफ्रेस से थियोफ्रेस्टस। देखिए नाम टेढ़ा को बड़ा, लेकिन फिर भी हम किस तरह याद कर रहे हैं आप देख सकते हैं, और बिल्कुल आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत व्याकरण, इसके जनक है पाणिनि। तो याद रखेंगे ऐसे कि संस्कृत व्याकरण आदमी को यानी स्टूडेंट को पानी छोड़ा देता है, ठीक है ना। तो संस्कृत व्याकरण पानी छोड़ा देगा, तो पानी से पाणिनि। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुनर्जागरण, राजा राम मोहन राय। तो भारतीयों में ऐसे हम इसको हम इमेजिन करेंगे कि भारतीयों में पुनर्जागरण लाना है, तो राजा को, अब कोई राजा है तो राजा को राम और मोहन से राय लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब पुनर्जागरण कैसे लाया जाए, इसके लिए राय लेना पड़ेगा राजा को राम और मोहन से। तो राजा राम मोहन राय, राय आपको इस चीज़ को याद दिला देगा कि राजा राम मोहन राय हम लोग बार बार सुनते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो राय आपको याद दिला देगा कि ये राजा राम मोहन राय है, ठीक है। इसके बाद आयुर्वेद चिकित्सा, इसके जनक चरक है। याद करेंगे आयुर्वेद, ठीक है ना। ये आपका ये से क्या बोलते हैं, चिकित्सा से संबंधित है। अब याद करेंगे आयु से हम लेंगे, और वेद हम जानते हैं वेद 4 है, वेदों की संख्या 4 है, आप जानते होंगे। तो 4 से 4 यहाँ आपको दिख रहा है, 4 आ का चरक, 4 यहाँ छुपा हुआ है, तो चरक याद होगा, 4 से चरक, ठीक है। तो आयुर्वेद चिकित्सा, हम जाहिर सी बात है वेद से चिकित्सा सीखेंगे तो 4 वेद है, तो आयुर्वेद वेद से आपको चरक याद हो जाएगा, 4 से चरक, वेद 4 है। आगे बढ़ते यूनानी चिकित्सा विज्ञान, हिपोक्रेटस। अब देखिए यूनानी से हम लेंगे यहाँ पे नानी, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान जो हिपोक्रेटस, तो हिप्पोस मतलब गेंडा, और केटर से हम लेंगे केटस से केट, यानी काट रहा है। तो अब ये हालांकि ऐसा आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है कि हिप्पो जो है गेंडा आपको काटने के लिए दौड़ाएगा, तो अब दो ही चीज मतलब या नानी को पुकारिएगा या सॉरी या माँ को या नानी को। तो माँ को पुकारते हैं लेकिन माँ का माँ याद रखना है, नानी, ठीक है ना। तो नानी हिप्पोकेट यानी हिप्पो काटने के लिए दौड़ा रहा है, बस इस तरह इमेजिन करना है, सब झूठ है समझे, ये सब कल्पना है, कल्पना। तो यूनानी हिप्पोकेट ये काटने के लिए दौड़ा रहा है, ठीक है ना। तो यूनानी चिकित्सा विज्ञान हिप्पोक्रेटस। इसके बाद हम देखेंगे भारत में नागरिक सेवा, ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नागरिक में ना, नागरिक में तो सभी होता है, मेल फीमेल सब, और नागरिक ऐसे नारी, नारी भी होती है, तो नागरिक को हम नारी बोल दे तो चलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे इमेजिन करना है कि भारत में नागरिक सेवा यानी नारी सेवा के लिए क्या करना होगा कि जो है मतलब अंग्रेजों के नाम लॉर्ड वॉर्ड लगे होते थे, खैर इसको कोई दिक्कत नहीं। तो कान वाली से हम लेंगे कान बाली, यानी कान बाली सबको फ्री करना होगा, जितना भी नारी है सबको फ्री में देना होगा। अगर आप चाहते हैं भारत में नारी सेवा या नागरिक सेवा, इस तरह आपको रिलेट करना है, ठीक है ना। नारी सेवा यानी नागरिक सेवा करना है, तो कान बाली मतलब फीमेल को फ्री में देना होगा, ठीक है। तो कान बाली नारी, नारी से नागरिक याद हो जाए। भारत में नागरिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब आगे बढ़ते हैं।
भारत में आधुनिक शिक्षा, चार्ल्स ग्रांट। देखिए जो हम लोग जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट होता है तो यूजीसी से अप्रूव्ड होता है। यूजीसी मतलब अंडर ग्रांट कमीशन। तो ग्रांट जो है ना, आप जानते हैं कि बड़े बड़े यानी आधुनिक शिक्षा मतलब जो कॉलेजेस होते हैं वो ग्रांट कमीशन से अप्रूव्ड होते हैं। तो ग्रांट से याद रहेगा, भारत में आधुनिक शिक्षा चार्ल्स ग्रांट, ठीक है ना। यूजीसी से ग्रांट आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते परमाणु ऊर्जा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अब देखिए परमाणु ऊर्जा से लेंगे हम परमाणु बम, अब जहांगीर से लेंगे हम जहांगीर, जहां गिरे यानी परमाणु बम जहां गिरे तो भागम भाग हो जाएगा, भागो भागो तो भाभा याद हो जाएगा, जहां गिरे से जहांगीर। तो परमाणु ऊर्जा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा यानी परमाणु बम जहां गिरे यानी जहांगीर, भाभा भागो भागो हो जाएगा, ठीक है। तो जहांगीर भाभा याद हो जाएगा। देखिए भारत में आधुनिक चित्रकला, नंदलाल बोस। याद कैसे रहेंगे, चित्रकला है, हम ऐसे कह रहे हैं किसी को चित्र काला है, नन लाल है यानी लाल नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से याद है, यानी चित्र काला है, हमें तो लाल चाहिए था, तो नन लाल है, लाल नहीं है। चित्र काला है, नन लाल यानी लाल नहीं है, तो नंदलाल बोस याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पार्लियामेंट की जननी ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन पार्लियामेंट को ब्रिटिशों ने ही बनाया है। अब देखिए ब्रिटेन के जो सांसद है उसको पार्लियामेंट कहते हैं, और इंडिया को हम लोग हिंदी में सांसद और इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है ना। बाकी अलग अलग जगह का अलग अलग नाम है, अमेरिका का कांग्रेस, जापान का डाइट, इस तरह से उसको भी हम लोग अगले ट्रिक में बताएंगे। तो ब्रिटेन याद रहेगा कि हाँ, क्योंकि अंग्रेजी में हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, अंग्रेजी में मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन, तो पार्लियामेंट की जननी ब्रिटेन। 18वें नंबर पे आधुनिक लोकतंत्र की जननी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल फिलहाल में वहाँ लोकतंत्र आया अमेरिका में, समझे ना, ज़्यादा ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कुछ ही सदी पहले। तो आधुनिक लोकतंत्र की जननी अमेरिका याद रहेगा, ठीक है ना। या याद रखना आधुनिक लोग यानी आजकल लोग अमीर बनना चाहते हैं, तो ऐसे याद रखा आधुनिक लोग, आजकल लोग अमीर बनना चाहते हैं, तो आधुनिक लोकतंत्र की जननी अमेरिका, इस तरह याद हो जाएगा। ये तो याद ही रहता है, बस यूं ही बता दे रहे हैं ताकि बार बार सुन के ऐसे भी याद रहे। देखिए श्वेत क्रांति, श्वेत मीन सफ़ेद क्रांति, तो अब इसे याद किसे करेंगे कि वर्गीज कुरियन इसके जनक है, ठीक है। तो सफ़ेद क्रांति, अब देखिए वर्गीज को देखिए, सॉरी यहाँ पे वर्गीज है, ठीक है ना, वर्गीज है। तो देखिए सफ़ेद वर्गीज से लेंगे हम वर्ग, यानी सफ़ेद वर्ग के जो लोग होते थे वो लोग कुरियन यानी करिया लोग पर जुल्म करते थे, करिया से यानी काला लोगों पर, मतलब इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है ना। सफ़ेद लोग, सफ़ेद वर्ग के लोग करिया यानी कुरियन याद हो जाएगा, करिया लोगों पर जुल्म करते थे, ठीक है ना। तो श्वेत क्रांति, फिर क्रांति लाया गया, श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इस तरह से याद हो जाएगा। फिर देखिए आधुनिक आधुनिक ओलंपिक खेल, ठीक है, इसके जनक है पियरे डी कुबार्टिन, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे कि आधुनिक ओलंपिक यानी ऐसा हमको सोचेंगे कि आधुनिक ओलंपिक में हम देखिए हम यहाँ पियरे को हम प्यारे लेंगे, डी कुबार्टिन से लेंगे, कुबार्टी से कबड्डी लेंगे, ठीक है ना। कुबार्टी और कबड्डी मिलता जुलता है साउंड। तो देखिए आधुनिक ओलंपिक हम चाहते हैं कि क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा कबड्डी खेले जाते हैं, पसंदीदा खेल है, तो आधुनिक ओलंपिक में हम चाहते हैं कि हमारे प्यारे कबड्डी को भी शामिल किया जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से प्यारे कबड्डी को प्यारे डी कुबर्टिन याद हो जाएगा। रूसी क्रांति, इसके व्लादिमीर इलाइच लेनिन है, ठीक है। तो लेनिन का नाम तो अभी फेमस था न्यूज़ में, तो जानते ही हैं। तो इसे याद कैसे करेंगे, देखिए रूसी क्रांति, देखिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, तो ऐसे आप सुने ही होंगे, जानते ही होंगे, और बहुत पावरफुल राष्ट्रपति है। तो रूसी क्रांति आपको ऐसा सोच लेना है कि बस राष्ट्रपति के नाम पर ही है उसका, तो व्लादिमीर याद हो जाएगा। रूसी क्रांति व्लादिमीर इलाइच लेनिन, ठीक है। उसके बाद गजल, गजल है
मिर्ज़ा गालिब, ये तो आप जानते हैं, बहुत फेमस शायर गुजरे हैं। गज़ल गालिब, ठीक है ना, मिलता जुलता है और सभी जानते हैं, आपने सुना भी होगा। आधुनिक उदारवाद, इसे जॉन लॉक, ठीक है ना। आधुनिक उदार यानी आधुनिक, यानी आजकल ये इस तरह से आपको लेना कि आधुनिक दौर में, दार से लेंगे द्वार, ठीक है ना, द्वार मतलब दरवाजा, वाद से बाद यानी द्वार को बाद में लॉक कर देते हैं लोग, कब, जब कहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से लॉक, जॉन लॉक याद हो जाएगा, ठीक है ना। दो, उदारवाद से द्वारवाद याद है। द्वार मीन्स द्वार, और बाद यानी बाद में लॉक कर देते यानी निकलने के बाद लॉक कर देते, तो जॉन लॉक याद हो जाएगा, ठीक है ना। आधुनिक उदारवाद, जॉन लॉक। तो उम्मीद है कि ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपका वीडियो बहुत अप्रोप्रिएट बनाने की कोशिश की है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।